जय भवानी जय मेवाड़। देवार का युद्ध हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया, जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय की राजधानी थी। राजपूतों की हार के कारण चित्तौड़गढ़ का तीसरा और आखिरी जौहर हुआ, जिसमें मुगलों से अपना सम्मान बचाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया। उदय सिंह द्वितीय, जिन्होंने तब तक उदयपुर 1559 की स्थापना कर ली थी, गुप्त रूप से चित्तौड़ किले से भाग गए और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में स्थापित की। उदय सिंह की मृत्यु के बाद यहीं पर महाराणा राजा थे। प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह, जगमाल और सागर सिंह के साथ उदयपुर में पले बढ़े। सिंहासन की लड़ाई ने प्रताप और उसके भाइयों के बीच रिश्तों को और खराब कर दिया। दरअसल उदय सिंह की रानी धीर बाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने, लेकिन वरिष्ठ दरबारी चाहते थे कि सबसे बड़ा बेटा प्रताप राजा बने, और आखिरकार वह 1572 में राजा बन गया। ईर्ष्या के कारण प्रताप के भाई शक्ति सिंह और जगमाल ने अकबर की सेवा की। राजपूताना के अन्य गढ़ जैसे मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर सभी ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रताप अकबर को अपने शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अकबर ने बार बार पूछा, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुए। 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई से पहले मुगल सम्राट ने प्रताप के पास कुल 6 राजनयिक मिशन भेजे, ताकि उसी तरह से के शांतिपूर्ण गठबंधन पर बातचीत की जा सके, जो उन्होंने अन्य राजपूत प्रमुखों के साथ संपन्न किया था। लेकिन प्रताप नहीं झुके, जो उन्हें पृथ्वीराज चौहान के बाद शायद सबसे महान राजपूत राजा बनाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसकी मित्रता स्वीकार नहीं की, जो उनके लिए अपमान था। 5वें राजनयिक मिशन का नेतृत्व भगवान दास ने किया, जिन्हें महाराणा बहुत मानते थे। इस बार प्रताप सहमत हो गए और अकबर द्वारा भेजे गए मित्रता के वस्त्र को स्वीकार कर लिया और बदले में अपने बेटे अमर सिंह को, जो बाद में उनका उत्तराधिकारी बना, आगरा किले में अकबर से मिलने के लिए भेजा। अकबर ने इसे अपना अपमान समझा, क्योंकि महाराणा मुगल सम्राट से मिलने स्वयं नहीं आए। इस असहमति ने मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। 18 जून 1576 को मेवाड़ के दक्षिण में हल्दीघाटी के बंजर में महाराणा की राजपूत सेना ने मुगलों से लोहा लिया। मुगलों का नेतृत्व आमेर युवराज मानसिंह ने किया था। कथित तौर पर महाराणा की सेना आकार में मुगलों की तुलना में आधी थी, लेकिन उबड़ खाबड़ इलाके जिसकी राजपूतों को आदत थी और मुगलों द्वारा अपने कुख्यात तोपखानों को युद्ध के मैदान में लाने में विफलता ने राजपूतों को एक वास्तविक मौका दिया। महाराणा के अलावा राजपूत सेना का नेतृत्व ग्वालियर के रामसा तंवर रावत, कृष्णदास जी चुंडावत, मानसिंह जी झाला और मारवाड़ जोधपुर के चंद्रसेन जी राठौड़ ने किया। प्रताप की सेना में एक अफगान राष्ट्र सेनापति हकीम खानसूर भी था, जो राणा के करीबी विश्वास पात्रों में से था। चूंकि इलाका पहाड़ी था, इसलिए राजपूतों की कम संख्या से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और 4 घंटे तक चली लड़ाई में राजपूत सेना को शुरुआती बढ़त मिली। किंवदंतियों कहती हैं कि मानसिंह के हाथी पर होने के बावजूद भी महाराणा ने मानसिंह को लगभग मार ही डाला था। मानसिंह घायल हो गए और पीछे हट रहे थे, लेकिन औसत के कानून ने सम्मान बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच सैनिकों के अंतर के कारण मुगल हावी होने लगे। मुगलों को हावी होता देख हकीम खान ने महाराणा को मैदान छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुगल महाराणा को पकड़ लें। मुगलों के हमले से घायल हुए, लेकिन अपने स्वामी की जान बचाकर महाराणा अपने घोड़े चेतक के साथ वहां से चले गए। हकीम खानसूर बहादुरी से लड़े और मर गए। युद्ध राजपूतों की हार के साथ गतिरोध में समाप्त हुआ, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस लड़ाई को गतिरोध के रूप में लेते हैं, क्योंकि महाराणा अभी भी जीवित थे और इसे मेवाड़ के पुनरुत्थान के संघर्ष का अंत नहीं हुआ। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा दक्षिणी मेवाड़ के जंगलों में चले गए और वहां से वे कुंभलगढ़ किले में लौट आए और अपना संघर्ष जारी रखा। बाद में महाराणा को कई छोटी बड़ी सफलताएं मिली, जैसे देवार और गोगनंदा
के युद्ध जीतना, विशेष रूप से 1582 में मुगलों के खिलाफ देवार महाराणा की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसमें राजपूत सेना ने मुगलों को हराया था। देवार की लड़ाई। महाराणा प्रताप ने अकबर की मुगल सेना को हरा दिया और चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दीघाटी के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में क्या हुआ? जो पन्ने इतिहास से हटा दिए गए हैं उन्हें वापस संकलित करना होगा, क्योंकि वे हिंदू पुनरुत्थान और वीरता के प्रतीक हैं। इतिहास में भी यह नहीं पढ़ाया गया कि हल्दीघाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुरना मानसिंह के हाथी पर हमला किया तो शाही सेना 5-6 कोस दूर भाग गई और अकबर के आने की अफवाह से वह फिर से युद्ध में शामिल हो गई। यह आयत अबुल फजल की किताब अकबरनामा में दर्ज है। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास केवल 7,000 सैनिक बचे थे और कुछ ही समय में कुंभलगढ़, गोंगुंदा, उदयपुर और आसपास के इलाकों पर मुगलों का अधिकार हो गया। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों ने मेवाड़ में कभी भी बसने की अनुमति नहीं दी। महाराणा की वीरता से परेशान होकर अकबर ने उन्हें दबाने के लिए 1576 में हल्दीघाटी के बाद 1577 से 1582 तक हर साल 1 लाख की सेना भेजी, जो महाराणा को सामने झुकाने में नाकाम रही। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के खजाने से भामाशाह और उसके भाई ताराचंद मालवा को 25 लाख रुपए दंड और 2000 अशर्फियां भेंट की गई। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और देवार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। भामाशाह ने राज्य की सेवा के लिए जितना धन महाराणा को दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक रसद दी जा सकती थी। फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में 40,000 सेनानियों की एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उसके बाद हल्दीघाटी के युद्ध का दूसरा भाग, जिसे या तो इतिहास से या एक साजिश के तहत मिटा दिया गया या फिर पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, इसे देवार का युद्ध कहा गया है। बात 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नव संगठित सेना के साथ मेवाड़ को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इसके बाद सेना को 2 भागों में बांटकर युद्ध छिड़ गया। एक सेना की कमान महाराणा के हाथ में थी और दूसरी का नेतृत्व उसके पुत्र अमर सिंह के पास था। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में मेवाड़ की हल्दीघाटी के थर्मोपाइले और देवार के युद्ध में राजस्थान के मैराथन का भी वर्णन किया है। ये वही घटनाएं हैं जिनके इर्द गिर्द आप फिल्म 300 देख चुके हैं। कर्नल टोड ने भी महाराणा और उसकी सेना को उनकी वीरता, तेज और देश के प्रति गौरव के बारे में स्पार्टन के समान बताया है, जिन पर 4 गुना बड़ी सेना ने हमला किया था युद्ध भूमि में। देवार का युद्ध बहुत भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराजा कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दीवेर थाने पर हमला कर दिया। उनमें हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कतरों शामिल थीं। युद्ध में महाराजा कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल पर आक्रमण कर दिया, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ बाहर आ गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत तलवार ने एक हाथी को मार गिराया और उसका पैर काट दिया। महाराणा प्रताप ने चरवाहे के मुगल सिर पर हमला कर उसे घोड़े सहित तलवार से काट दिया। वीरता की ये मतिभ्रम इतिहास में कहीं नहीं मिलता। इसके बाद कहावत है कि मेवाड़ में सवार को घोड़े के साथ उसी युद्ध में काट दिया जाता है। यह घटनाएं मुगलों को बहुत डराने वाली थी। शेष 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवार के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस प्रकार तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ में मुगलों के सभी 36 थाने हो गए। देवार के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावड़, जावर, मदारिया, मोही, मुद्दलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखा और केवल चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के सभी ठिकानों, दुर्गों को बहाल किया। मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः खोलने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश दिया कि यदि कोई बिस्वा किसान भूमि पर खेती करेगा तो उसे कर दिया जाएगा, उसका सिर काट दिया जाएगा।
इसके बाद मेवाड़ और आसपास के इलाकों में बचे शाही ठिकानों पर पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से रसद की व्यवस्था की गई। देवार का युद्ध केवल महाराणा प्रताप का ही नहीं बल्कि मुगलों के इतिहास का भी बहुत निर्णायक युद्ध है। झूठे राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों में खौफ भर दिया। देवार के युद्ध ने न केवल मेवाड़ में अकबर की जीत के सिलसिले को खत्म कर दिया बल्कि मुगलों में ऐसा भय संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर होने वाले बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। इस घटना से क्रोधित होकर अकबर ने अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण जारी रखा, परंतु उसे हर वर्ष कोई सफलता नहीं मिली। अकबर स्वयं 6 माह तक मेवाड़ पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से मेवाड़ के निकट डेरा डाले हुए था, परंतु उसे बहलोल खान को घोड़े सहित आधी छूट देने का भय था, जिससे वह सीधे मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। ये इतिहास के वे पन्ने हैं जिन्हें दरबारी इतिहास ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, जो अब वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष का अंत। अमर सिंह ने 1616 में जहांगीर के साथ सशर्त रूप से शामिल होना स्वीकार किया और घोषणा की कि मुगल पक्ष में शामिल होने के बाद भी मेवाड़ का कोई भी प्रतिनिधि आगरा के शाही मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। अकबर अमर सिंह जैसे सहयोगी के महत्व को जानता था और सभी शर्तों पर सहमत हुआ। मेवाड़ द्वारा लगाया गया यह मुगलों के साथ मेवाड़ के संघर्ष का अंत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।